हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मधुकामनी का प्लांट दिखा रही हूँ। मधुकामनी की कई वैरायटियाँ होती हैं। उसमें से एक वैरायटी ये है मिनी कामनी और एक इससे बड़ी होती है मधुकामनी की जो 2-2.5 फीट तक चली जाती है और एक उससे बड़ी होती है जो ट्री आकार में बन जाती है। उसकी पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी होती हैं और फ्लावर का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता है और वो एकदम बड़ा बन जाता है, ट्री आकार में बन जाता है। और एक होती है इसकी टेबल कामनी जो पत्तियां बिल्कुल सेम ऐसी होती हैं बल्कि बहुत बारीक और छोटी होती हैं। वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है वो भी। तो आज मैं आपको मिनी कामनी दिखाऊंगी और इसकी केयर हम अक्टूबर में कैसे करें जिससे कि हमारा प्लांट हमेशा हमारे गार्डन में बना रहे और लंबे समय तक फ्लावरिंग करते रहे। छोटे से छोटे पॉट में भी ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है और हम अधिक फ्लावरिंग हम अपने पौधे से कैसे लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज मिनी कामनी के बारे में। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो प्लांट मैं आप लेके आई हूँ वो है मिनी कामनी। कामनी की कई वैरायटियाँ होती हैं और इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे मधुकामनी, कामनी, मुराया, पेनकुलेटा कई नामों से इसे जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप किसी खुशबूदार फ्लावर प्लांट की तलाश में हैं तो मधुकामनी को आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। जब इसमें फ्लावर नहीं आते हैं तब भी ये हरा भरा बना रहता है। इसकी छोटी ग्रीन चमकीली पत्तियां देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। एवरग्रीन प्लांट है ये और इसका जो ग्रोथ पीरियड होता है फरवरी से स्टार्ट हो जाता है और ये नवंबर तक इसका ग्रोथ पीरियड रहता है। गर्मी में और बरसात में इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये अप्रैल से लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। ये पूरे साल में कई बार फ्लावरिंग करता है और इसमें हमेशा फ्लावर आते ही रहते हैं। जब ये फ्लावर नहीं आते हैं तब भी बहुत सुंदर ये लगता है। इसकी फूलों से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है जो मन और मस्तिष्क को बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है। बहुत सुंदर प्लांट है। इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। अगर आपने अभी इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो अभी इसकी कटिंग लगा लें। अक्टूबर का महीना चल रहा है और हम अपने कामनी के प्लांट की केयर कैसे करें जिससे कि हमारा प्लांट काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहे। क्योंकि इसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो नवंबर तक है। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये रेस्ट पीरियड में रहता है। उस समय इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। फरवरी आते ही फिर से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। तो इस समय इसको फर्टिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अक्टूबर में अपने प्लांट को आप फर्टिलाइज अवश्य करें जिससे फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये फिर इसको फर्टिलाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जो सुप्तावस्था होती है दिसंबर और जनवरी उस समय आप इसको फर्टिलाइज़ करेंगे तो कोई भी फ़ायदा पौधे को नहीं होगा बल्कि नुकसान भी हो सकता है पौधे को। क्योंकि उस समय ये पौधा सुप्तावस्था में होता है, रेस्ट पीरियड में होता है। तो उस समय इसको फर्टिलाइज़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस समय आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करें अक्टूबर में। तो अगर आप अपने पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो इसमें अभी इस समय दें। मैं जब इस पौधे को लेके आई थी तो जब हम इस पौधे को लगाएं तो उसके लिए वेल्डन मिट्टी बनाएं जिसमें मैंने बनाई थी 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाकर मैंने मिट्टी तैयार करी। अगर सैंड आप नहीं मिलाएं तो धान की भूसी भी आप मिला सकते हैं जिससे मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है। तो इस ढंग से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। फंगीसाइड के रूप में मैं मिलाती हूँ इसमें नीम की खली। मैंने इस प्लांट में कोई भी फंगस का अटैक नहीं देखा है परंतु मैं हर पौधों में नीम की खली मिलाती हूँ। नीम की खली में काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। तो इस नीम की खली से पौधों में एक शाइनिंग बनी रहती है, पौधों में पत्तियों में ग्रीननेस रहती है और इसमें फंगस का अटैक भी नहीं होता है। कई फ़ायदे हैं नीम की खली मिलाने से। और जहाँ तक सनलाइट की बात करें ये एक सन लविंग प्लांट है। इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे सुबह की 5-6 घंटे की धूप मिले।
4-5 घंटे की धूप तो इसको अवश्य ही चाहिए। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सन लविंग होते हैं अधिकांश प्लांट, तो आप इसे धूप में रखें तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ये गर्मी और बरसात में खूब फ्लावरिंग करता है। और देखिए अक्टूबर का महीना चल रहा है, मेरे वहाँ कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है और मैंने इसे छोटे से पॉट में 3 इंची पॉट में लगाया हुआ है। अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं तो इस कामनी के प्लांट को ये बॉन्साई भी आप बना सकते हैं और बॉन्साई में भी इसे लगा सकते हैं। इसे जहाँ तक पानी की बात करें, पानी भी इस प्लांट को चाहिए और मॉइस्चर बना के रखें। और फ्लावरिंग का समय है तो उसे बिल्कुल भी आप सूखा ना छोड़ें, पॉट को मॉइस्चर बना कर रखें। और नहीं तो फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आपका जो गमला है वो सूख जाएगा तो उसमें फिर फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। ध्यान रखना पड़ता है कि मॉइस्चर बना के रखें और जिससे कि फ्लावरिंग भी हमारे प्लांट में अच्छी होगी। देखिए इस समय अगर आपने इसको फर्टिलाइज़ किया है तो इसे फिर आपको फरवरी में जाकर फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। अभी फिर इसे कुछ भी नहीं देना होगा। अगर आप इसे बाद में देते हैं तो पौधे को नुकसान भी करता है, क्योंकि वो उसकी सुप्तावस्था होती है। तो इस समय पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए अक्टूबर में इसे फर्टिलाइज़ करें। मैं अपने पौधों को देती हूँ इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में बनाकर। देखिए छोटा सा पॉट है और इसमें मिट्टी नहीं डाल सकते, ना खाद डाल सकते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में इसे फर्टिलाइज़ करें। अगर आपके पास गोबर की खाद है, अगर उसको भी घोल कर आप दे सकते हैं। इस ढंग से अक्टूबर में अवश्य ही दें आप, जिससे आपका प्लांट हमेशा हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू।